Yeah. So today what I have today, I have a test series, and in this test series you will get 60 questions that is related to whom? That is related to William Shakespeare, especially his biographical study and his works. Question number or this test series is in explanatory form. विलियम शेक्सपियर लाइफ को लेकर के बात हुआ है, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हेन वाज विलियम शेक्सपियर बॉर्न। हम सबको पता है 1564 में। आंसर भी 1564 दे रहा है, एक्सप्लेनेशन भी दिया है। शेक्सपियर वाज बॉर्न इन अप्रैल 1564 इन स्टैटफोर्ड अपॉन एवन इन इंग्लैंड, और बर्थडे डेट इज अननोन बट ही वाज बैप्टिजाइज्ड ऑन अप्रैल 26 1564। उनका जो बैप्टिजाइज्ड था वो जो है कब हुआ था? ऑन अप्रैल 26 1564। तो 1564 जो है एक उनका सन का तो डेट क्लियर है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो और डेट है उसको लेकर के थोड़ा सा डाउट होता है। तो यहाँ डाउट की ऐसी कोई बात नहीं है खास करके। तो जो बैप्टाइज्ड का अगर आता है तो 26 अप्रैल 1564, बट उनके बर्थ को लेकर के कहा जाता है ही वाज बोर्न ऑन 23 अप्रैल 1564। 23 अप्रैल 1564 को उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनका जो बैप्टाइजेशन था वो 26 अप्रैल 1564 को हुआ था। व्हाट वाज शेक्सपियर फादर्स ऑक्यूपेशन? शेक्सपियर के फादर का ऑक्यूपेशन क्या था? फार्मर, ग्लव मेकर, मर्चेंट, लायर। उनके जो फादर थे वो क्या थे? ग्लव मेकर थे। हिज फादर वाज अ ग्लव मेकर जो है। शेक्सपियर फादर जॉन शेक्सपियर, शेक्सपियर के फादर का नाम जॉन शेक्सपियर था, वाज अ सक्सेसफुल ग्लव मेकर एंड ट्रेड्समैन हु आल्सो हेल्ड पब्लिक ऑफिस एज एन एल्डर मैन। जो वो एक रिस्पेक्टेबल पर्सन थे, उनका अपना एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन थी। मैं दोबारा जानना चाहता हूँ, सबको मेरी आवाज जा रही है और सबको नोट्स क्लियर दिखाई पड़ रहा है? यस सर। या ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स वाइफ? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एनी हैथावे उनकी वाइफ का नाम था। आंसर भी दिया जा रहा है एनी हैथावे। एक्सप्लेनेशन में दिया गया शेक्सपियर्स मैरिड एनी हैथावे इन 1582, 1582 में शेक्सपियर की शादी एनी हैथावे से हुई थी। शी वाज 8 इयर्स ओल्ड, वो उनसे 8 साल बड़ी थी। देन हिम ऑलरेडी प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड शेक्सपियर हैव? शेक्सपियर के कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे, हैमलेट और जूडिथ और सुसन्ना। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि शेक्सपियर की वाइफ का नाम एनी हैथावे था, जो उनसे 8 साल बड़ी थी। 1582 ईस्वी में शेक्सपियर की शादी जो है किससे हुई थी? एनी हैथावे से हुई थी। शेक्सपियर उनसे 8 साल छोटे थे जो है। और शेक्सपियर के कितने बच्चे हुए? शेक्सपियर के टोटल 3 बच्चे हुए, हैमलेट, जूडिथ और सुसन्ना। आगे उस चीज को दिया भी गया एक्सप्लेनेशन में। शेक्सपियर हैड 3 चिल्ड्रन, शेक्सपियर के 3 बच्चे थे। एक का नाम सुसन्ना था, और एक का नाम हैमलेट था, और एक का नाम जूडिथ था। जो है हैमलेट डाइड एट द एज ऑफ 11। जो है हैमलेट की मौत एट द एज ऑफ 11 में हो गई थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर ओनली सन? शेक्सपियर के केवल एक बेटे का क्या नाम था? शेक्सपियर का एक इकलौता बेटा था जिसका नाम हैमलेट था। एक्सप्लेनेशन में भी दे रहा है शेक्सपियर ओनली सन नेम हैमलेट। शेक्सपियर के केवल एक बेटा था जिसका नाम था हैमलेट, हु डाइड इन 1596, जो 1596 ईस्वी में मरा एट द एज ऑफ 11, 11 साल की उम्र में। हिज डेथ इज बिलीव्ड टू हैव जो है हैमलेट के डेथ से वो प्रभावित होकर के उन्होंने लिखा हुआ था। मैं इन सब चीजों को थोड़ा फास्ट लेके चल रहा हूँ, कारण क्वेश्चन ज्यादा है। दूसरा चीज की इसमें कोई लॉजिक, कोई फिलॉसफी नहीं है, डेटा है, एक्सप्लेनेटरी नोट्स है जो आपके सामने भी है। विच थिएटर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद शेक्सपियर? कौन सा थिएटर शेक्सपियर से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड था? वी नो कि शेक्सपियर ग्लोब थिएटर से जुड़े हुए थे। तो आंसर भी द ग्लोब थिएटर। द ग्लोब थिएटर वाज बिल्ट इन 1599 बाय शेक्सपियर प्लेइंग कंपनी द लॉर्ड चैम्बरलेन। ये कई बार पूछा जा चुका है कि शेक्सपियर जिस थिएटर से जुड़े थे उसका नाम था ग्लोब थिएटर, और 1599 ईस्वी में ग्लोब थिएटर बन करके तैयार हुआ। जो शेक्सपियर की प्लेइंग कंपनी थी जिसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन, उसने इस थिएटर को जो है क्या किया था? तैयार किया था। इट वॉज द प्राइमरी वेन्यू फॉर हिज प्लेस। उनके ज्यादातर प्लेस जो है यहीं पर प्रदर्शित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट वाज शेक्सपियर एक्टिंग कंपनी कॉल्ड? शेक्सपियर की जो एक्टिंग कंपनी थी उसका क्या नाम था? आंसर बी, शेक्सपियर की एक्टिंग कंपनी का नाम द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन, और इसी एक्टिंग कंपनी ने ही ग्लोब थिएटर को भी जन्म दिया। आंसर भी दे रहा है कि द लॉर्ड चैम्बरलेन। एक्सप्लेनेशन में शेक्सपियर कंपनी वाज ओरिजिनली कॉल्ड द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन। आफ्टर किंग जेम्स फर्स्ट असेंडेड द थ्रोन इट वाज रीनेम्ड द किंग्स मेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
जब जो है जेम्स फर्स्ट जो 1603 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा बने थे, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के मौत के बाद या मरने के बाद, तब जो है लॉर्ड चैम्बरलेन्स का नाम बदल करके द किंग्स मेन रख दिया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरी नजर में भी एक नया पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है आपको पता हो, लेकिन थोड़ा सा ये रिवाइज करने की जरूरत है। इन विच ईयर शेक्सपियर डाइड, शेक्सपियर की मौत कब हुई? 1616 में। सबको पता है कि शेक्सपियर की मौत 1616 में हुई थी, 23 अप्रैल 1616 को 52 साल की उम्र में शेक्सपियर की मौत हुई। उनको हॉली ट्रिनिटी चर्च इन स्टैटफोर्ड में दफनाया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। शेक्सपियर की मौत 52 साल की उम्र में 23 अप्रैल 1616 ईस्वी को हुई थी। उन्हें जो दफन किया गया हॉली ट्रिनिटी चर्च इन स्टैटफोर्ड अपॉन एवन में दफन किया गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब 1616 ईस्वी में शेक्सपियर की डेथ हुई है, तब इंग्लैंड के राजा कौन थे और उस समय कौन सा एज चल रहा था? गिव मी क्विक रिस्पॉन्स। या सर जैकोबियन एज और किंग जेम्स फर्स्ट। या गुड, इट वाज जैकोबियन एज। अभी मैंने आपको बताया था कि 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की मौत हो जाती है, उसके बाद जो नया एज आता है वो जैकोबियन एज था। जैकोबियन एज 1603 से 1625 तक रहा है। उस समय जो राजा थे उनका नाम जेम्स फर्स्ट था, और उन्हीं के समय ही जो है क्या किया गया था, लॉर्ड चैम्बरलेन्स जो मेन, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि शेक्सपियर की कंपनी थी, उसी का नाम बदल करके द किंग्स मेन रखा गया। मेरा क्वेश्चन आपसे यही था कि शेक्सपियर की मौत 23 अप्रैल 1616 को होती है 52 साल की उम्र में, और उन्हें कहाँ पे दफन किया जाता है? हॉली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में दफन किया जाता है। जब उनकी डेथ हुई थी तो उस समय कौन सा एज था और इंग्लैंड के कौन से राजा थे? तो बिटिया ने सही जवाब दिया कि उस समय जैकोबियन एज चल रहा था, जेम्स फर्स्ट राजा थे। जैकोबियन एज का जो समय है 1603 से लेकर 1625 तक रहा है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंस्क्रिप्शन ऑन शेक्सपियर ग्रेव? शेक्सपियर की ग्रेव पर, कब्र पर क्या लिखा गया है? टू बी आर नॉट टू बी? नहीं, ये नहीं लिखा गया। क्यों? क्योंकि टू बी आर नॉट टू बी ये शेक्सपियर के प्ले हैमलेट का डायलॉग है जो है। गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सेक फॉर वियर, ये भी नहीं लिखा गया। रेस्ट इन पीस, ये भी नहीं लिखा। हियर लाइज द बार्ड, उनके कब्र पर क्या लिखा गया? हियर लाइज द बार्ड। तो आंसर में गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर वियर, हाँ एग्जैक्टली मैं यहाँ पे गलत हूँ, ये चीज गलत हो गई है। गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर, दिस इज बी पॉइंट। जो है बी पॉइंट को आपको देखना, एक्सप्लेनेशन में क्या आया हुआ है? गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर। एक्सप्लेनेशन है द इंस्क्रिप्शन ऑन शेक्सपियर्स ग्रेव रीड्स गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर to dig the dust enclosed here, blessed be the man that spares these stones, and cursed be he that moves my bones। तो ये जो है शेक्सपियर के ग्रेव पर लिखी हुई लाइन है, जो मैं खुद भी कंफ्यूज था, लेकिन आपको इसे एकदम से रट लेना है कि शेक्सपियर के कब्र पर जो लिखा गया है उसका क्या है? गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर, मेरा अच्छा दोस्त जो जीसस के लिए जो इन सारी चीजों को सहन करके गया, जो गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर। और जो है क्या किया गया? टू डिग, डस्ट को खोद करके, मिट्टी को खोद करके उसे यहाँ पे इनक्लोज किया गया, दफनाया गया है। ब्लेस बी द मैन, वह आदमी बहुत वरदान उसको प्राप्त होगा, दैट स्पेयर दीज स्टोन्स, जो कुछ समय अपना देता है इन पत्थरों पर आकर के, एंड कर्स्ड बी इन दैट मूव्स माय बोन्स, और उस वो आदमी अभिशप्त होगा जो मेरे कब्र के साथ छेड़खानी करेगा या मेरे बोन्स को यहाँ से वहां करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है विच मोनार्क रेन ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ शेक्सपियर कारियर? शेक्सपियर के कारियर के समय सबसे ज्यादा किस शासक ने शासन किया? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने 1558 से 1603 तक। यहाँ पे दिया भी जा रहा है कि शेक्सपियर्स career flourished during the reign of Queen Elizabeth I 1558 से 1603। Later he also wrote plays for King James I। शेक्सपियर का जो कारियर है वो ज्यादातर डेवलप हुआ है किसके समय? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के समय डेवलप हुआ है। बाद में जो है किंग जेम्स फर्स्ट ने भी उसको क्या किया हुआ था, उनके समय भी उन्होंने कुछ लिखा हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट वाज शेक्सपियर फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क? शेक्सपियर का पहला पब्लिश्ड वर्क कौन सा है? वीनस और एडोनिस है, आंसर में भी दे रहा है। एक्सप्लेनेशन है, शेक्सपियर फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क वाज द नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस। कोई वही नहीं है तो यहाँ कैसे? एक्सप्लेनेशन, शेक्सपियर इज क्रेडिटेड विद राइटिंग 39 प्लेज इंक्लूडिंग ट्रेजेडीज, कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज। ये 39 नहीं होना चाहिए, ये 37 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। व्हाट इज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स होम टाउन? शेक्सपियर के होम टाउन का क्या नाम था? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्ट्रैटफोर्ड गांव का नाम है, एवन नदी का नाम है, वारविकशायर डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो आगे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि शेक्सपियर वाज बोर्न and raised in Stratford upon Avon, a market in Warwickshire, England में जो है। क्वेश्चन नंबर 14 है, which of the following is not a Shakespeare play? इनमें से कौन सा एक शेक्सपियर का प्ले नहीं है? द टेम्पेस्ट, डॉक्टर फास्टस, किंग लियर, ओथेलो। डॉक्टर फास्टस शेक्सपियर का नहीं है। डॉक्टर फास्टस इज द प्ले ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो, जो शेक्सपियर से पहले आए थे, यूनिवर्सिटी में के बड़े लीडर है और उनको क्रेडिट दिया जाता है कि मम्मा ये धुला हुआ है, धुला हुआ है। Jaya madam, please mute your mic. We are getting a voice. Okay, sir. So next point you are getting, what was Shakespeare's nickname? शेक्सपियर का निकनेम क्या था? द बार्ड ऑफ एवन। बेन जॉनसन ने बात कही हुई है, सबको पता है कि शेक्सपियर का जो निकनेम था वो क्या था? बार्ड ऑफ एवन रहा है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। द बार्ड ऑफ एवन, शेक्सपियर इज ऑफन रिफर्ड आर सिंपली द बार्ड। Which of Shakespeare's plays is the longest? शेक्सपियर का कौन सा प्ले सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है? हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो। हैमलेट उनका सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है। एक्सप्लेनेशन, हैमलेट इज शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले, 4000 लाइन में है। शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है? मैकबेथ रहा है। व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स मदर? शेक्सपियर की माँ का क्या नाम था? मेरी आर्डन शेक्सपियर। आंसर में भी है मेरी आर्डन, द डॉटर ऑफ अ वेल्दी लैंड ओनिंग फार्मर। इन विच शेक्सपियर प्ले इज सेट इन वेरोना? शेक्सपियर के किस प्ले में वेरोना की सेटिंग देखी जाती है? रोमियो और जूलियट में देखी जाती है। एक्सप्लेनेशन में, रोमियो एंड जूलियट इज सेट इन वेरोना, इटली। जो रोमियो और जूलियट है उसका सेटिंग वेरोना है, और वेरोना कहां पर है? इटली में है। व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स डॉटर्स हु मैरिड अ डॉक्टर? May I know, are you getting my voice? Yeah. Yes, sir. Now we are getting. ओके, बीच में क्या डिस्टरबेंस हुआ था क्या? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर प्लेस पब्लिश इन 1623? शेक्सपियर की उस प्ले का कलेक्शन जो कि 1623 ईस्वी में पब्लिश हुआ था, उसका क्या नाम था? द फर्स्ट फोलियो। द फर्स्ट फोलियो जो है वो क्या है? शेक्सपियर के प्लेस का कलेक्शन है, वो कलेक्ट होकर के आया हुआ है। जितने 37 प्लेस उन्होंने लिखा था उसका कलेक्शन रहा, ये पहला था, द फर्स्ट फोलियो। The first folio published in 1623 is the first collection edition of Shakespeare's plays. It was compiled by his friends and fellow actors John Hemming and Condell. इसको जो पहला कलेक्शन आया था, जो फर्स्ट फोलियो आया था, उसको मार्केट में लाने वाले शेक्सपियर के दो दोस्त जो कि एक्टर थे, उन्हीं की कंपनी में, जिसका नाम था, क्या नाम था? जॉन हेमिंग एंड कॉन्डेल नाम था। Which play features the character Shylock, the Merchant of Venice? Shylock किसमें? द मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, उसका सेंट्रल कैरेक्टर है।
व्हाट वाज शेक्सपियर लास्ट प्ले? शेक्सपियर का लास्ट प्ले कौन सा था? द टेम्पेस्ट, जो 1610 11 ईस्वी के बाद आया हुआ है, ऐसा कहा जाता है। विच ऑफ शेक्सपियर प्लेस इज अ ट्रेजिडी? इनमें से कौन सा एक ट्रेजिडी है? वी ऑल नो कि मैकबेथ इज अ ट्रेजिडी, मैकबेथ इज शेक्सपियर ट्रेजिडी। व्हाट वाज शेक्सपियर कॉज ऑफ डेथ? शेक्सपियर की मौत का कारण क्या था? अगर देखा जाए तो आंसर में तो अननोन ही आएगा, कोई ऐसा नहीं कि उनकी मौत का कारण क्या था क्या नहीं था। एक एग्जैक्टली हम लोग नहीं बता सकते, एक नेचुरल कॉज कहा जा सकता है। तो इसमें कोई नहीं था, मर्डर हुआ नहीं था, ओल्ड एज अगर कोई बात करता तो उतना ओल्ड भी नहीं हुए थे। विच ऑफ शेक्सपियर प्लेज इज सेट इन स्कॉटलैंड? हम सबको पता है कि शेक्सपियर के किस प्ले की सेटिंग जो है स्कॉटलैंड में है। मैकबेथ की सेटिंग स्कॉटलैंड में है। व्हाट वाज शेक्सपियर्स फादर्स नेम? जॉन शेक्सपियर उनके फादर का नाम था। विच ऑफ शेक्सपियर प्लेज इज अ कॉमेडी? इसमें कौन सा एक उनका प्ले कॉमेडी? अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम एक कॉमेडी है। व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स यंगेस्ट डॉटर? शेक्सपियर की जो सबसे छोटी बेटी थी उसका क्या नाम था? जूडिथ उसका नाम था, जूडिथ। विच ऑफ शेक्सपियर प्लेज इज अबाउट अ मूरिश जनरल? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शेक्सपियर का कौन सा प्ले मूरिश जनरल को लेकर के है? ओथेलो। ओथेलो में जो आपका ओथेलो है, ही इज अ मूर, अ ब्लैक मैन कलर से जो है। नेक्स्ट है, इसमें वही आंसर दे रहा, ओथेलो इज अबाउट अ मूरिश जनरल नेम्ड ओथेलो के नाम पर रखा गया है। व्हाट वाज शेक्सपियर मदर्स माइडन नेम? शेक्सपियर की जो मदर थी उनका माइडन नेम क्या था? आर्डन, मेरी आर्डन शेक्सपियर उनका माइडन नेम, मतलब जब वो विवाह नहीं की हुई थी तब उस समय उनका क्या नाम था? आर्डन। ये पॉइंट अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। शेक्सपियर मदर माइडन नेम वाज मेरी आर्डन। विच ऑफ शेक्सपियर प्लेज इज सेट इन डेनमार्क? हैमलेट हम सबको पता है कि शेक्सपियर की इस प्ले की सेटिंग डेनमार्क में है। व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर एल्डेस्ट डॉटर? सुजन्ना उनकी बेटी का नाम था, उसकी एल्डेस्ट डॉटर रही है। विच ऑफ शेक्सपियर प्लेज इज अबाउट अ स्कॉटिश किंग? कौन सा प्ले शेक्सपियर का है जो कि एक स्कॉटिश किंग के बारे में? मैकबेथ। मैकबेथ इज अबाउट अ स्कॉटिश किंग नेम्ड मैकबेथ। What was the name of Shakespeare's youngest daughter's husband? शेक्सपियर के जो यंगेस्ट डॉटर थे उनके हस्बैंड का क्या नाम था? टॉमस क्वीने, टॉमस क्वीने उनका नाम था। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ शेक्सपियर प्लेज अबाउट रोमन जनरल? कौन सा शेक्सपियर का प्ले रोमन जनरल को, जूलियस सीजर को लेकर के बात कही गई है। व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर एल्डेस्ट डॉटर हस्बैंड? जॉन हॉल, उनके बड़ी जो बेटी थी उसके हस्बैंड का नाम जॉन हॉल था, जो कि एक डॉक्टर थे, जिससे उसने 1607 में जो भी डेट दी गई थी उसमें शादी की थी। विच ऑफ शेक्सपियर प्लेज इज अबाउट अ किंग हु डिवाइड्स हिज किंगडम अमंग द डॉटर्स? हम सबको पता है कि किंग लियर रहे हैं जिन्होंने अपने साम्राज्य को अपनी 3 बेटियों में बांट दिया। बाद में उनको उसके पछतावा भी होता है और उनको होता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स यंगेस्ट डॉटर्स हस्बैंड? टॉमस क्वीनी उनके यंगेस्ट डॉटर हस्बैंड थे। विच ऑफ शेक्सपियर प्लेज इज अबाउट प्रिंस हु सीक्स रिवेंज फॉर हिज फादर्स मर्डर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हैमलेट, हैमलेट अपने फादर की मौत का बदला लेना चाहता है। मैं जानना चाहता हूँ, मैं बहुत जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ नो सर। No, sir. क्योंकि No, बड़ा sir. कॉमन क्वेश्चन है एंड यू ऑल आर फेमिलियर। मैं केवल रिकॉल कर रहा हूँ चीजों को जो है। व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स एल्डेस्ट डॉटर्स हस्बैंड? एक क्वेश्चन रिपीट हुआ, जॉन हॉल हुआ जिससे उनका शादी हुआ था। विच ऑफ शेक्सपियर प्लेज इज अबाउट अ किंग हु इज बिट्रेड बाय हिज डॉटर? एक किंग लियर के बारे में, लेकिन जो है इसमें घुमा के क्वेश्चन पूछा गया कि शेक्सपियर का वो कौन सा प्ले है जिसमें 3 बेटियां अपने फादर को धोखा देती है। और अभी यही क्वेश्चन आया हुआ था कि शेक्सपियर का वो कौन सा प्ले जिसमें राजा अपने साम्राज्य को 3 बेटियों में बांट देता है। तो उसी चीज को, व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स यंगेस्ट डॉटर्स हस्बैंड? टॉमस क्वीनी। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, टॉमस क्वीनी। विच ऑफ शेक्सपियर प्लेज इज अबाउट अ प्रिंस हु सीक्स रिवेंज फॉर हिज फादर्स? दैट इज अबाउट हैमलेट। ये रिपीट हुआ। व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स एल्डेस्ट डॉटर हस्बैंड? जॉन हॉल। विच ऑफ शेक्सपियर प्लेज इज अबाउट किंग हु डिवाइड्स हिज किंगडम? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आई डोंट नो कैसे। किंग लियर। व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स यंगेस्ट डॉटर हस्बैंड? टॉमस क्वीनी। बस एक बार ले लीजिए, देख लीजिए कैसे। विच ऑफ शेक्सपियर प्लेज इज अबाउट अ प्रिंस हु सीक्स रिवेंज फॉर हिज फादर? दैट इज हैमलेट। व्हाट वाज द सर नेम ऑफ all are शेक्सपियर? repeated in this sheet. All are ऑल आर repeated in this sheet. ओके ओके ओके, डजंट मैटर, बट वी हैव टू कवर मे बी कि कुछ क्वेश्चन 50 के बाद मुझे लगता है कुछ होना चाहिए नए।
Hamlet is about a prince, we all know. What was the name of Shakespeare's eldest daughter's husband? John Hall. Which of Shakespeare's plays is about a king who is betrayed by his daughters, King Lear? We all know. What was the name of Shakespeare's youngest daughter's husband? Youngest daughter's husband का क्या नाम था? Thomas Queen. Which of the following is not a play written by William Shakespeare? इस शीट, हाँ आपने सही कहा था, अगले से कह रहे इनमें से कौन सा है जो डॉक्टर फास्टस ने इसको नहीं लिखा? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ दूसरे ढंग से, बाकी तीनों ट्रेजिडी। इन विच सेंचुरी डिड विलियम शेक्सपियर लिव? 16th सेंचुरी में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। 16वीं शताब्दी, क्वीन एलिजाबेथ 1558 से 1603, और शेक्सपियर एक बड़ा नाम, ऑल दीस थिंग। उसके बाद है कि Which play Shakespeare featured the character of Rosencrantz and Guildenstern? एक important question पूछा जा चुका पीजीटी टीजीटी में। ये हैमलेट में रोजेनक्रांट्ज और गिल्डस्टन जो टू कैरेक्टर्स है, आगे एक्सप्लेन भी किया गया है। रोजेनक्रांट्ज and Guildenstern are characters in Hamlet. They are childhood friends of Hamlet who are summoned by King Claudius to spy on him. वे बचपन के दोस्त हैं हैमलेट के, और किंग क्लाउडियस इनको बुलाते हैं मुखबिरी करने के लिए। What was the name of Shakespeare's wife, Anne Hathaway? We know कि Anne Hathaway. Which of the following is tragedy written by Shakespeare? कौन सा इसमें? Romeo and Juliet एक tragedy है। What is the name of the theater most associated with Shakespeare? The Globe Theatre 1599 में चैम्बरलेंस वगैरह। Which character in Macbeth is responsible for the murder of King Duncan? Lady Macbeth। इसमें चूंकि मैकबेथ का ऑप्शन नहीं है, लेडी मैकबेथ, इसलिए लेडी मैकबेथ को जाएगा। 58 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोनेट रिटन बाय शेक्सपियर? शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे 116 सोनेट है, सोनेट नंबर 18 है। अगर यहाँ पे ट्रू लव होता तो वो 116 सोनेट होता। इन ओथेलो हु इज द मेन एंटागोनिस्ट? Iago is the main antagonist in Othello. He manipulates Othello into believing that his wife Desdemona is unfaithful, leading to tragic consequences. Iago कहता है कि ओथेलो से कि आपकी वाइफ आपके प्रति फेथफुल नहीं है। उसके इस बहकावे में ओथेलो आ जाता है और अपनी डियरेस्ट वाइफ का मर्डर कर देता है। Which play by Shakespeare is set in the Forest of Arden? Forest of Arden में कौन सा प्ले का सेटिंग है? As You Like It का है। As You Like It is set in the Forest of Arden where many of characters। हाँ, तो आज मैंने सिंपली शेक्सपियर की लाइफ को, उनके कुछ वर्क को लेकर के बात किए हैं। अभी कुछ और भी, फिर मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनके हर एक इंपॉर्टेंट वर्क को लेकर के भी चलूंगा, और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी बात होगी, कौन सा प्ले किस सन में पब्लिश हुआ है, हम लोग इसको बात करेंगे। बस आप मुझे 1 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी आप लोग अपना फीडबैक दे दीजिए कि was the class fruitful or not? We have Sarita, we have Preeti, we have Sarika. सर क्लास बहुत अच्छी है, और सर हमें क्लास बहुत अच्छी लगती है, एकदम हमारे लिए अच्छी है। Okay. And we have Preeti, Ayushman ji, Rajkumar ji, Vinita, Kamlakant ji, Zoya, Dharmen ji, each and everyone, each and one by one, बस एक एक सेंटेंस। क्लास रही सर, थैंक यू सर। धर्मेंद्र जी, एनी अदर पर्सन? Okay. So now, Hello, sir. yeah, Dharmesh ji. Not only TGT, sir, but also for all exam in UP Okay, and other okay. state. Okay, that's good. That's good. So now concluding this class, if anyone wants to say any word, yeah, anything, any suggestion, so the mic is in your hand. You can just suggest me, say something. Getting advice does not mean that I just want to listen some beautiful words about me and my class. Objective is that if you have any fruitful suggestion, you can just say. सर ये पूछना है कि क्लासेस ऑनलाइन वाली ये डेली चलेंगी अब?
हाँ 9:30 पे तो डेली चल ही रही है। पहले टाइमिंग जब से रमजान लगा तब से 9:30 हो गया। ओके ये सर। सारे क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, उस पे पूरा रिकॉर्डेड पूरे क्लास पड़े हुए हैं। और पहले के जो है ये भी रिकॉर्डेड यूट्यूब चैनल से भी मिल जाएगा और टीचमेंट पे भी है। ओके, मीट यू टुमारो।